आज हम लोग कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का एक छोटा सा सवाल सम देखेंगे। अच्छा, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक छोटा सा सम उठाएंगे और करेंगे। मान लीजिए मेरा सेल दिया हुआ है, कितना, 2 लाख रुपया का सेल दिया हुआ है। ठीक है, 2 लाख रुपया का सेल दिया हुआ है। उसमें से सेल्स रिटर्न का भी डिटेल दिया हुआ है। सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 1 लाख रुपया का सेल्स रिटर्न हो गया है। उसके बाद दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। बोल रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो आएगा वह 33.5% रहेगा। कितना? 33.5%। हाँ बोलिए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बोल के भी दिया हुआ है। 20,000 रुपया का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया हुआ है। उसके बाद मेरा इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है। क्या? इन्वेस्टमेंट। हमने कितना रुपया का इन्वेस्ट किए हैं वह भी दिया हुआ है। ये 10,000 रुपया का इन्वेस्ट किए हैं। अच्छा, उसके बाद डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 5,000 रुपया का डेप्रिसिएशन हो गया। और इनकम टैक्स दिया हुआ है। क्या? इनकम टैक्स दिया हुआ है 5%। इनकम टैक्स दिया हुआ है 5%। अब हो रहा है कैलकुलेशन कीजिए या कंप्यूटेशन कैलकुलेशन कीजिए। अच्छा, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज कैलकुलेशन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अब हमको कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाना है। हाँ बोलिए। यह 1 साल के डेटा दिया हुआ है और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट हो रहा है, प्रिपेयर कीजिए। सेल दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, खर्चा दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट को हमको क्या करना है? तैयार करना है। हमको तो 1 ही साल का डेटा दिया हुआ है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट कर लेते हैं। एक फॉर्मेट कर लेते हैं। अच्छा, हमको क्या दिया हुआ है? सेल पता हुआ है। सेल हमको पता है। ये मान लीजिए यह 2020 का डेटा है। 2020 का तो डेटा दिया हुआ है कितना का? 20 का है। अब हमको क्या निकालना है? कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। इनकम के ऊपर स्टेटमेंट निकालना है। अब ध्यान से देखिए, सेल कितना रुपया का दिया हुआ है? 2 लाख रुपया का सेल दिया हुआ है। सेल से सेल्स रिटर्न करेंगे। सेल रिटर्न भी दिया हुआ है। हाँ बोलिए। सेल रिटर्न कितना है? 1 लाख रुपया का सेल से रिटर्न दिया हुआ है। अच्छा, इसको घटाने पर मेरा नेट सेल का पता चल जाएगा। कितना रुपया का नेट सेल आ रहा है? 1 लाख रुपया का मेरा नेट सेल आ गया। हम 1 लाख रुपया का नेट सेल आ गया। अच्छा, इससे हम लोग क्या लेस करते हैं? COGS। क्या? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो बोल दे रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को घटाते हैं तो मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट कितना रुपया का होता है वह पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हमको निकालना पड़ेगा। अब बोल रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वह 33.5% होगा ऑन कॉस्ट के ऊपर। हाँ बोलिए। अब ध्यान से देखिए इसका वर्किंग कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस इधर हो गया सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस जितना रुपया में हम कॉस्ट मेरा लगा उससे ज्यादा में हम लोग सेल करते हैं। मान लीजिए 80 रुपया हमको बनाने का खर्चा लगा तो 100 रुपया में उसको हम बेचेंगे या 120 रुपया में बेचेंगे। तो कॉस्ट मेरे को लिए दिया हुआ है। कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 33.5% दिया हुआ है। हाँ बोलिए। अगर 33.5% है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? अच्छा, तो इसको 3 का पारा 33, 99, 99 और 100। 100/3 और परसेंटेज और परसेंटेज के लिए कितना होता है? परसेंटेज के लिए 100 या भागा है तो इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे तो 103। गुना में कन्वर्ट करेंगे तो 100 ऊपर चला जाए। 100 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। हाँ बोलिए।
100 से 100 कट गया, कितना 1/3। अगर 1/3 मेरा कॉस्ट प्राइस है तो 1/4 मेरा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। हाँ बोलिए। और सेल के ऊपर बोला है, क्या बोला, सेल के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, ऑन सेल। ग्रॉस प्रॉफिट 33% ऑन सेल होगा, ऑन सेल पे निकलेगा, सेल पे। तो सेल कितना रुपया का दिया हुआ है, सेल तो मेरा 2 लाख रुपया का दिया हुआ है। तो 2 लाख रुपया का 1/4, तो मेरा के लिए ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा। हम 2 लाख रुपया का 1/4, 2 लाख का 1/4 इज इक्वल टू 50,000 रुपया। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना रुपया का आएगा, 50,000 रुपया का आएगा, क्योंकि 30% ऑन द सेल। सेल के ऊपर मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा वह मेरा सेल के ऊपर निकलेगा। तो मेरा कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट पता चल गया, कितना है, 50,000 रुपया का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। हाँ बोलिए। तो ये यहाँ पर अगर 1 लाख रुपया में से 50,000 रुपया घटाए होंगे तो अब मेरा 50,000 रुपया का ग्रॉस प्रॉफिट पता चला हुआ होगा। अच्छा, इससे अब क्या बोल रहा है, खर्च, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया हुआ है, और उसके साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। लेस करेंगे डेप्रिसिएशन का पैसा, डेप्रिसिएशन। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना दिया हुआ है, 20,000 रुपया का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया हुआ है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितना रुपया के किए हैं, 10,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। हाँ बोलिए। प्लस होगा डेप्रिसिएशन 5,000 रुपया का, माइनस होगा। ये जो बैलेंस आएगा उसको बुलाया जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना आ जाएगा, 30, 40, 40, 35,000 रुपया आएगा। अच्छा, इससे इनकम टैक्स को हम लोग क्या करेंगे, इनकम टैक्स 4% को लेस करेंगे। 35,000 का 5%, 35,000 का 5%, 1750, कितना आएगा, 33,250। ये क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या आएगा, क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट निकाल रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट निकाल रहे हैं। तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट निकाल रहे हैं, तो हम लोगों को इनकम के ऊपर स्टेटमेंट में कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का इनकम के ऊपर लगेगा। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट तो हमारा इनकम के ऊपर लगेगा। तो सबसे पहले 2 लाख भागा 2 लाख इंटू 100, पहला में तो 100% होगा। उसके बाद 1 लाख भागा में 2 लाख, 1 लाख भागा में 2 लाख इंटू 100 कितना हो गया, 50%। फिर से मेरा हो गया 50%, फिर हो जाएगा 25%, फिर इंटू 50,000, 20,000, 10%, इधर हो जाएगा मेरा 5%, फिर हो जाएगा मेरा 2.5%, फिर हो जाएगा 17.5%, उसके बाद 1750 कितना हो गया, 0.875%, फिर 33,250 मेरा हो जाएगा 16.625%। यह मेरा क्या बन गया, यह बन गया मेरा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। जब भी कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बोलेगा तो वह इनकम के ऊपर कैलकुलेशन होगा, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू।